यहाँ पर जैसा देख सकते हैं खेत के बगल में एक पिट सा बनाया हुआ है। तो जो बोरिंग का पानी है पहले इसमें जमा कर लिया जाता है और उसके बाद ड्रिप के थ्रू पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है फार्म में। तो ये जो है पंप पर भी कम लोड देता है, ठीक है, क्योंकि 200 फीट 300 फीट नीचे से अगर आप पानी को खींचते हैं और उसी पंप से फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 एकड़ 3 एकड़ खेत में, तो प्रेशर लॉस ऐसे भी बहुत ज़्यादा है। तो पहले एक पिट बना लिया जाता है। जब भी बड़ी खेती करते हैं 5 एकड़ 10 एकड़ या पंप लोड नहीं ले पा रहा है तो पहले पिट में पानी भर लिया जाता है और उसके बाद ड्रिप का जो सक्शन है वो इस पानी को खींचकर पूरे खेत में पहुंचाता है। और जो प्राकृतिक कृषि है, जैविक कृषि, उसका क्या प्रभाव होता है मिट्टी पर, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले जो मेरे आसपास जो मिट्टी दिख रही है इसे हम लोग मुर्रम मिट्टी कहते हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ इसमें जो है ये कंकड़ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस मिट्टी में खेती क्या संभव है, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन जो है बहुत ही कम है। ऑर्गेनिक कार्बन ओसी जो हम कहते हैं सॉइल टेस्ट में, तो इस तरह की मिट्टी में बहुत ही बुरी स्थिति है ऑर्गेनिक कार्बन की, ठीक है, जैविक कार्बन की। तो जैविक कार्बन अगर मिट्टी में बहुत कम है तो बड़ा मुश्किल है कृषि करना, ठीक है। तो रेगुलर प्रयोग से जीवामृत के, वेस्ट डिकम्पोजर के, अमृत जल के रेगुलर प्रयोग से मिट्टी कैसी बन जाती है हम देखेंगे। तो अभी आपने जो मुर्रम मिट्टी देखी और अभी ये मिट्टी आप देख सकते हैं कि कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, इसमें जो बदलाव है। अभी ये धीरे धीरे रंग भी इसका गाढ़ा होता जाएगा। 10 किलो लेना है ना, तो एक बार में कितना चढ़ रहा है? 2। एकदम सटीक आप करते हैं, मतलब सब तो अंदाज में लेता है 10 किलो, मतलब आप नाप के लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये देसी हो गया, ये जो है ना देसी है, पहचान। 200 ग्राम। हम लोग का झारखंड है ना, तो जहां भी सखुआरी होगा ना, बिना दिमक के, हम लोग का दिमक कुछ ज्यादा है बाकी जगह से। मेटाराइजम जो मिलता है ना बायोलॉजिकल, वो, और एक हींग अगर मिले, जैसे ड्रिपर है तो ड्रिप के अंदर हम डाल दे इतना बड़ा ढेला 50-60 ग्राम का, और वो पानी से अपना धीरे 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 जाते रहेगा। तो आंख से देखें खत्म होते हुए, वो एकदम खत्म करता है हींग से ना। जितना अच्छा से मिलेगा उतना बढ़िया है। 45 दिन के बाद अगर इसको एक बार निकाल के फिर कर दीजिए, 45 दिन में तैयार हो जाता है आपका। एयर टाइट कर देते हैं ना पूरा, घड़े को, मिट्टी के अंदर घड़ा को डाल देते हैं। 45 दिन के बाद अगर इसको निकाल के फिर एक बार पलटी करके फिर रख दीजिएगा ना। कितना दिन तक उसके बाद? उसका फिर 8-10 दिन 15 दिन के बाद फिर तो एकदम सब एकदम एक नंबर हो जाता है। ये सब डालने से क्या होता है ना, जड़ का जो गलन होता है ना, शिकायत बहुत सुंदर, बहुत फंगस सबको, फंगस से जो नुकसान होता है उसका खत्म कर। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ऐसे दवा आता है, तो आप अलग से कॉपर का ही बना रहे हैं और सल्फर का। आपका नाम क्या हुआ? शिवपूजन कुमार। और ये कौन सा गांव है? इटकी में। और कितने क्षेत्र में आप खेती कर रहे हैं अभी? 2.5 एकड़ में। 2.5 एकड़ में कर रहे हैं, अच्छा। 2 एकड़ 50 डिसमिल। अच्छा। तो ये यहाँ पर आपने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया है, ठीक है। तो अभी जो हमने ये जो नीला थोथा को लिया था, 10 किलो गोबर में 200 ग्राम लिया था कॉपर सल्फेट ना। तो जो 45 दिन आपने कहा कि घड़े में बंद करके उसको रखेंगे, और फिर उसको खेत में डालने का क्या प्रक्रिया है बताएंगे? खेत में डालने की प्रक्रिया है कि 45 दिन के बाद उसको एक बार पलट के फिर उसको रहने देते हैं गड्ढा में, वेस्ट डिकम्पोजर मिला के। अच्छा, यही जो वेस्ट डिकम्पोजर हम लोग के सामने दिख रहा है, इसी को मिला देते हैं आपस, ठीक है। और फिर उसको फिर घड़ा में पैक कर देता है। फिर उसके बाद 10 से 15 दिन या महीना दिन के बाद अपना जितना दिन के बाद फिर प्रयोग करना, लेकिन मिनिमम तो 100 या 200 ग्राम घड़े से निकालते हैं। 200 ग्राम निकालते हैं घड़ा से 1 एकड़ के लिए। अच्छा, 1 एकड़। इसी तरह मतलब जैसे गोबर वगैरह डालते हैं ना, उसी टाइम क्या करते हैं कि कुछ मात्रा में, जैसे 200 ग्राम 50 केजी 60 केजी कंपोस्ट खाद लेते हैं, और उसमें 200 ग्राम निकाल के 4-5 तरह का न्यूट्रिएंट जो भी डालना है उसको मिला लेते हैं। उसको खेत में उसको हम लोग भुरभुरा देते हैं। और यदि बाद में छोड़ना हो
तो उसको वेस्ट डिकम्पोजर लेते हैं 100 लीटर और उसमें 200 ग्राम मिला देते हैं अपना जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और आपके पीछे जो बांस दिख रहा है 1 एकड़ का कितना खर्चा आया था पूरा बांस लगाने का? 25,000 रुपया। 25? 1 एकड़ की 2.5 एकड़ का? 1 ही एकड़ का? 1 एकड़ का। तो आपने कितना लेबर सहित आया था, लेबर कॉस्ट प्लस के साथ। अच्छा, लेबर कॉस्ट प्लस के साथ डालने कुलने काटने उटने सब लेकर आया था 25,000 रुपये लगभग। बढ़िया, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि जो जैविक कृषि आप कर रहे हैं उसमें लेबर कॉस्ट, मिट्टी तैयार करना, खाद अपना बनाना सब लेके 70,000 रुपये प्रति एकड़ खर्चा आ जाता है। और अगर बांस वाला साथ में लिए तो 1 लाख रुपए जो है प्रति एकड़ कॉस्टिंग आती है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये तैयार किया हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, ये रहा सल्फर, ये रहा कॉपर के लिए, वो रहा मैग्नीशियम, ये रहा बोरोन के लिए। ये ऑलरेडी मतलब 45 दिन वो घड़े में आप बना के रखे हुए हैं, उसमें से निकाल के लाए हैं इसको। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने देखा कि मिट्टी में बहुत बदलाव आ रहा है और केचुआ भी आपने हमें दिखाया यहाँ पर। चलिए, ये क्या बनाया है आपने? फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड दोनों का काम करता है ये। और ये किस चीज से बना? इसमें क्या क्या? इसमें 1 केजी गुड़, 1 केजी गुड़, आधा केजी अदरक, आधा केजी अदरक, आधा केजी लहसुन, आधा केजी लहसुन और 200 ग्राम ये दालचीनी और 1 लीटर आधा लीटर महुआ का दारू, फुली दारू। तो हमारा झारखंड है तो इसका कोई कमी नहीं है। महुआ का जो सड़ाया हुआ ना महुआ का या बनता है ऑलरेडी, लोग देता है जो बनाता है दारू। अच्छा, शराब जो बनाता है। तो ये एंजाइम के रूप में आप बोल रहे हैं और फंगिसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड के रूप में काम करता है। जैसे बैक्टीरियल विल्ट हो गया और भी तरह का फंगिसाइड जो भी आता है सबका काम करता है। दालचीनी का बहुत सुगंध आ रहा है, अभी देख के ही लगा। बहुत बढ़िया। इसको भी ड्रिप से आप इसको देते कैसे? स्प्रे में देते हैं, फॉइलर स्प्रे या ड्रेंचिंग में? नीचे जड़ में देते हैं या ऊपर फॉलियर स्प्रे में देते हैं? फॉइलर देते हैं। तो पानी कितना मिलाते हैं जब इसको? टोटल मिलाकर 250 ग्राम में हम लेते हैं और 1 लीटर 15 लीटर पानी में मिला देते हैं। तो एक टंकी में 250 ग्राम आप ले लेते हैं। और ये हमारे पास ये त्रिफला दिख रहा है यहाँ। आप ये आयुर्वेद में तो बहुत ही फेमस जड़ी बूटी है, त्रिफला चूर्ण जो हम कहते हैं। तो ये जैसे हम वात पित्त कफ दोष दूर होता है त्रिफला से, तो ये पौधों को खेत में भी करता है, प्लस ये आयरन का भी पूर्ति करता है। और आंवला है तो विटामिन सी, जो हम लोग कोरोना में बहुत सारा नाम आया कि विटामिन सी के लिए आंवला का जूस लीजिए। चलिए शिवपूजनी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने के लिए। धन्यवाद।